गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ की क्लास में आज हम आपको बीजीय व्यंजक पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जो होमवर्क दिया था वो एक बार देख लेते हैं कि होमवर्क क्या दिया था मैंने। देखो, होमवर्क में मैंने दिया था आपको ये एक क्वेश्चन दिया था 1/2, मतलब इसको सोल्व करना था, क्योंकि नॉर्मली ऐड आते हैं इसमें से। तो हम देखो इसको सोल्व करना था, और इसको सोल्व करने का तरीका क्या बताया था मैंने। सबसे पहले निशान एक कर लो, और जो मल्टीप्लाई है उसको एक संख्या के रूप में, क्योंकि मल्टीप्लाई जो होता है ना वो एक संख्या के रूप में ही होता है, उसको खोल के लिखा होता है किसी संख्या को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1/2 प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, अनसेम निशान है, माइनस आएगा तो माइनस के कितने आ गए 3/2, और ये क्या हो गया, प्लस में 7 दिया 21, और 5 दूने कितने हो गए 10। तो इस तरह हमने इसको बना लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जोड़े बना के। देखो यहाँ पे इसको तीसरे मतलब इसको क्रम विनिमय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो एलसीएम इसका आसानी से 2 आ जाएगा। हम क्रम विनिमय कब करते हैं, जब हमें आसानी हो। यहाँ पे तो पहले से ही आसान है, एलसीएम 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2, नीचे 2 को 2 बनाने की जरूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के सीधे ऐसे लिख देंगे 1 - 3। इसको हमने कुछ नहीं किया है, 1 में से 3, ये माइनस का है और ये प्लस का है, यानी अनसेम निशान। ध्यान रखना, अनसेम निशान का मतलब होता है माइनस। तो यानी इसमें हमने घटाया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, लेकिन निशान किसका आएगा, बड़ा कौन है भाई, 3 बड़ा है। 3 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो ये माइनस के 2 आएंगे, -2/2। अब देखो हमें क्या करना है, -2/2 आएंगे। ये मैंने वैसे कैलकुलेशन कर दी है, वैसे -2/2 ही लिखा हुआ है। तो 2 और 10 है, तो इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा भाई, 10 आएगा। 2 और 10 का, तो 2 और 10 का एलसीएम जब 10 आएगा, तो अब देखो अब 10 आ गया, तो इसको क्या बनाना है, इसको 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 5 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से होगा। देखो ये कट भी सकता था, 2 से 2 कट जाता, 2 1 कम 2, उसी हिसाब से भी सोल्व हो सकता है, लेकिन मैं कट नहीं करती, क्योंकि कई बच्चों के कट करने से गलत आ जाता है, कुछ गलत कट कर देते हैं। चलो हम वैसे कर लेते हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगी कि हाँ यहाँ कट करने से इजी हो जाता है, तब हम कट करते हैं। तो 2 हमने क्या किया, एलसीएम लिया था, 5 दूने 10, और यहाँ पे भी क्या आया, 5 दूने 10, तो यहाँ पे 10 हो गया, माइनस के 10 प्लस के 21। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, अनसेम निशान है, क्या होगा, घटेगा। 21 में से 10 गए तो 11 बच गए। अब निशान किसका आएगा, जिसका बड़ा हो। कौन बड़ा है, 21। 21 के आगे किसका निशान है, प्लस का है, तो प्लस के 11/10। अब ये आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने सोल्व करने के लिए। देखो 3/5 ये क्वेश्चन था। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो डबल ट्रिपल निशान है उनको एक कर दो, और मल्टीप्लाई को सबसे पहले सोल्व करके लिख लो। देखो मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, 3 दूनी क्या लिख दिया 6, 5 3 15, सोल्व कर दिया 8/10, क्योंकि देखो 8 एक कम 8 और 5 दूने 10, यहाँ पे -1/3। अब देखो हमें यहाँ पे कुछ टेबल से जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो हमने इसको क्या किया, 3 और 15 का एलसीएम क्या चाहिए, कि 15 और 10 का तो 150 आएगा एलसीएम, इन दोनों का करेंगे तो ये, तो इससे अच्छा है हम किसका एलसीएम ले लें, मतलब 3 का और 15 का। 3 और 15 का एलसीएम हमने ले लिया 15। अब हमने 15 एलसीएम ले लिया, तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, इसके स्थान को चेंज कर दिया। ये तीसरे नंबर पे था ना, तो हमने इसको दूसरे नंबर पे ले आए, और जो दूसरे नंबर पे था उसको तीसरे नंबर पे, यानी क्रम विनिमय नियम लगाया। तो अब देखो हमने क्या किया, 15 एलसीएम आ गया दोनों का। यहाँ पे तो 6, इसको 15 बनाने की जरूरत नहीं, इसको 15 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। तो 6 - 5 15, प्लस 8/10, 6 में से 5 गया तो 1/15, प्लस में 8/10। अब देखो यहाँ मुझे काटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 15 और 10 का 150 एलसीएम आता, तो वहां थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। किससे, 2 से, 2 चौक 8 और 2 पंजो 10, ऊपर नीचे की संख्या कट हो जाती है। 2 चौक 8, 2 पंजो 10, यानी क्या आ गया, 1/15, 4/5 आ गया। अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया, 15 आ गया, क्योंकि 5 और 15 का एलसीएम 5 होता है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 हो जाए, 3 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12, ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा, 1 12 अरे कितने हो गए 13, 13/15, ये आंसर आ गया। अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। देखो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, देखो बीज गणित होती है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक अभी हम सबसे पहले बीजीय व्यंजक पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे चर और अचर क्या होता है। देखो चर राशि जो चल सकती है, जिसका मान निश्चित नहीं होता, यानी x y z a b c d, जो ये इंग्लिश के वर्ड होते हैं, ये सारी कैसी राशियां कहलाती है, चर राशियां। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं है, 0 1 2 -1/2 3/5, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो x y z a b c d जो ये इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, ये क्या कहलाती है, चर राशियां। अचर राशियां जिसका मान निश्चित होता है, फिक्स होता है, वो अचर राशियां होती है। यानी
जीरो है तो जीरो की वैल्यू जीरो ही रहेगी, एक है तो एक की वैल्यू एक ही रहेगी, दो यानी ये संख्याएं आती हैं। अचर राशियों में संख्या आती है और चर राशियों में क्या आता है, ABCD XYZ, यानी ये आते हैं ABCD वाले वर्ड। अब देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है, मैंने जो हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर व अचर को जोड़ घटा गुणा भाग से मिलाकर जोड़ने पर बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो चर और अचर को यानी जोड़ घटा भाग गुणा भाग से मिलाकर, यानी इन जोड़ घटा कोई भी संक्रिया लगा दी, यानी कोई भी संख्या लगाने पर जो व्यंजक प्राप्त होता है या जोड़ने पर जो बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है ना, वो क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। या जो बनता है जोड़ने से वो क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। यानी एक चर ले लो, एक अचर ले लो और उसको जोड़ घटा गुणा भाग या किसी से भी आपस में जोड़ दो और उसको जोड़ने से जो व्यंजक बनेगा या उनको मिलाकर जोड़ने पर जो बनेगा उसे बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, लैंग्वेज थोड़ी सी वो हो गई है लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आ जाए। जैसे 3x + 5, अब देखो 3 है, 3 एक अचर है और किससे जोड़ रखा है, x से, जो कि एक चर है, आपस में मल्टीप्लाई से जुड़े हुए थे। देखो जहां कोई निशान नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होता है। प्लस में 5, 5 क्या है, एक अचर है, तो यानी यहाँ पे एक चर है, दो अचर है, इन दोनों को आपस में जोड़ के क्या बनाया गया है, बीजीय व्यंजक बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, tan y, tan क्या है, अचर है, y चर है, माइनस में 5 और इनके बीच में माइनस लगाया हुआ है, तो जोड़ घटा गुणा भाग कोई भी जोड़ के व्यंजक बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। अब इसमें माइनस जोड़ कर रखा है हमने, तो tan y 5, इस तरह ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। अब देखो बीजीय व्यंजक किस किस प्रकार के होते हैं, एक पदी जिसमें केवल एक पद पाया जाता है, द्विपदी जिसमें दो पद पाए जाते हैं, बहुपद जिसमें एक से अधिक पद आए थे, यानी द्विपदी और त्रिपदी एक बहुपद हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। यानी एक से अधिक पद पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। आज का हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक पदी द्विपदी व बहुपदी व्यंजक को पहचाने। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से आपको एक पदी द्विपदी और बहुपदी पहचानने हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ ले लिए जिससे आपको दिक्कत नहीं आए कि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ समझा दिए और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिए। अब देखो एक पदी द्विपदी और बहुपदी क्या होते हैं, एक पदी जिसमें एक पद हो, गिनते हैं, यानी हमें पदों को गिनना पड़ेगा। अब पद कहाँ तक होते हैं, जब तक कोई प्लस माइनस का निशान ना आ जाए तब तक पद चलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का निशान मत देख लेने लग जाना, प्लस और माइनस का निशान नहीं आ जाता तब तक पद होते हैं। अब इसमें गिनते हैं हम, देखो x और y, इसमें देखो x है और x के बीच में प्लस आ गया, तो ये प्लस आ गया, इसका मतलब एक पद तो ये हो गया और एक ये, यानी दो पदी है, तो हमने इसको किस में लिख दिया, द्विपदी में। हमने लिख दिया एक पदी द्विपदी त्रिपदी और बहुपदी, ये हमें छाटने तो द्विपदी में हमने इसको लिख दिया। अब दूसरा देखते हैं, इसमें x के बीच में प्लस एक पद, दूसरा पद, फिर यहाँ प्लस आ गया तो ये तीसरा पद और ये चौथा पद, यानी चार पद, 1 2 3 4, लेकिन इसमें त्रिपदी तक ही है, तो इसका मतलब एक पद द्विपद और त्रिपद तो हो गए, लेकिन इसको किस में लिखेंगे, तो इसमें किसी में नहीं लिखा जाएगा, तो इसको किस में लिखेंगे, बहुपद में, क्योंकि ये 4 हो गया तो बहुपद में आ गया। अब देखो 7 प्लस, अगर त्रिपदी नहीं दिया होता, सिर्फ एक पदी द्विपदी और बहुपदी की पहचान करनी होती, तो एक अगर 3 पद वाले भी होते ना तो हम किस में लिखते, उसको बहुपदी में लिखते। तो आप देख लेना कि क्या दिया हुआ है। अगर कोई ऐसी चीज, अब जैसे 4 आ गई, 4 अगर चतुर्पदी दिया हुआ होता तो हम चतुर्पदी में लिखते, ठीक है। तो इस तरह पंच अगर दिया होता, लेकिन अगर नहीं दिया होता तो वो सब बहुपदी में आते हैं। द्विपद भी एक प्रकार का क्या है, बहुपदी है, ठीक है। अब देखो त्रिपदी हो गया, सॉरी हमने यहाँ तक कर लिया 4 बहुपदी तक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये देखो 7 1, देखो 7 भी एक संख्या है लेकिन प्लस का निशान आ गया ना, 1 2 और 3, यानी ये भी क्या हो गया, 1 2 3, यानी त्रिपदी, यानी 3 पद हैं इसमें, तो इसको त्रिपद में लिख दिया। अब अगला देखो, इसमें 2y - 3y, मल्टीप्लाई को ये नहीं देखना, प्लस माइनस का निशान देखना, 1 और 2, यानी इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो इसको किस में लिखना पड़ेगा, द्विपदी में। अब देखो अगला देखो 1 2 3, ये किस में जाएगा, त्रिपदी में, हमने त्रिपदी में लिख दिया है। इसके बाद देखो 1 2 3, ये भी त्रिपदी में आएगा भाई, 5x - 4y ये आ गया। अब देखो अगला देखो 1 2 3, ये भी त्रिपदी में आएगा, तो इसने को हमने किस में लिख दिया, ये इसी में लाइन को करके ये लिख दिया है, ये त्रिपदी में ही है। अब देखो ये देखो p² PQR, ये सिर्फ एक ही पद है, इसमें प्लस माइनस कहीं नहीं दिख रहा ना, तो एक पद ही आएगा। अब देखो इसमें 1 और 2, इसके बीच में प्लस यहाँ पे आया तो 2 द्विपदी आ गया, तो इसको हमने किस में लिख दिया, द्विपदी में लिख दिया, ये लिख दिया। उसके बाद ये जो है वो भी किस में आ रहा है, 2 द्विपदी में, क्योंकि 1 और 2 ये आ गए द्विपदी में। अब ये क्वेश्चन दिया है एक पदी और द्विपदी
को आपको बताना है, ये भी यही है, एक पद, द्विपद और बहुपद। ये दूसरा क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 2, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू। आज